हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। बहुत बढ़िया चैप्टर है ना। तो हम इसको है ना 2 या 3 लेक्चर में है ना इसको पूरा खत्म कर देंगे बढ़िया से, अच्छे से। तो आप है ना हमारे साथ पेन पेन और पेपर के साथ आइए, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे भी सिखाया जाए आप वैसे सीखिए, है ना। बहुत आसान है, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है इस दुनिया में, है ना। बस आप अगर एक बार ठान लो ना तो आपकी जीत एकदम पक्की है। मेहनत दिल से करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे बढ़िया से। और अगर केवल आप नाम के लिए आए हो पढ़ने ना, तो अभी आप जा सकते हो, ठीक है। देखो मत लेक्चर, क्योंकि आपके काम का नहीं है। अगर आप दिल से आए हो ना पढ़ने, तो पूरा वीडियो देख के जाना, मजा आएगा पूरा पढ़ने में, है ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है और इसको हमें है ना पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है और इसके अंदर कुछ मेन मेन पॉइंट्स आएंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम चैप्टर की बात करें, इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा छोटा कर दूं, है। ये देखो, आपको है ना इसमें क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर किसी बिंदु आवेश के कारण है ना वैद्युत विभव पढ़ना है। फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक हमें इस है ना चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो पूरा है ना जिम्मेदारी हमारी भी होती है और आपकी भी होती है। बढ़िया से मैं समझाऊं और आप बढ़िया से समझें, और चीज़ों को है ना बार बार आप रिवीजन करें, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम चलो है ना बिना टाइम आपका खराब किए हुए ना बात करते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। वैद्युत क्या विभवांतर, तो मान लेते हैं ना, देखिए कुछ जगह है ना, कुछ लोग है ना स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव से और कुछ लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभवांतर से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिए, है ना। वैद्युत विभवांतर, तो देखो थोड़ा सा फील ले लेते हैं ना। वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैद्युत विभव का मतलब यहाँ पे होता है ना लेवल, लेवल से रिलेटेड है। कोई एक बैटरी है, ठीक है, एकदम पूरा फुल चार्ज है यहाँ तक, ठीक है। और एक कोई बैटरी है ना, बैटरी उतनी बड़ी है लेकिन वो इतना चार्ज है। अगर इनको तार से जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे सर जो आवेश होंगे ना, जो आवेश होंगे वह इधर से इधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका लेवल कम है और इनका लेवल क्या है, ज्यादा। ये आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का आवेश मतलब दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। लेवल सेम होना समान हो गया, है ना। तो ये जो लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, यही आपका क्या होता है, वैद्युत विभव। क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। समझ में आया ना। तो मतलब किसी एकांक आवेश को है ना वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो जो किया गया कार्य होता है वही आपको क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। तो आगे चलो है ना बात करते हैं इसमें, वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक है ना परीक्षण आवेश को, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो बात समझो पहले, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है ना किसी एक आवेश को, मान लीजिए परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको है ना ए से हम बी तक लाते हैं। तो मान लीजिए ए पॉइंट का जो विभव है वो वी ए है और जो आपका बी पॉइंट पर विभव है वो बी बी है। तो यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को, मान की निष्पत्ति या अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। बी बी माइनस क्या लिखेंगे, बी ए। क्या लिखेंगे, बी ए। आप ये ध्यान रखेंगे, हाई वोल्टेज माइनस लो कर देते हैं, है ना, जब न्यूमेरिकल करेंगे। इनका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। इस चीज को हम डेल्टा वी से भी शो कर सकते हैं। अंतर का मतलब डेल्टा, ठीक है, डब्ल्यू अपान कितना, क्यू नॉट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके जो मात्रक होंगे जूल पर जूल, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा जूल पर क्या होगा, कूलाम होगा। जूल पर क्या होगा, कूलाम, ठीक है। और या दूसरा मात्रक क्या होगा, बोल्ट। क्या होगा, बोल्ट। और इस बोल्ट को हम बी से डिनोट कर लेंगे और जूल को जे अपन सी से कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आ रहा है ना तो आप जरूर है ना एक बार लाइक
वाला बटन है ना खटाखट दबा दो। अब आगे देखिए, फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पे क्या है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो क्या होता है, बोलो ना, कार्य। किया गया क्या होता है, कार्य। ठीक है, किया गया कार्य होता है, वो कार्य ले लो। कार, कार वो वाला चलाने वाला कार नहीं, ये कार्य है। ठीक है, वर्क है। वर्क और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रति एकांक आवेश बोल दिया, यानी कि एकांक आवेश से डिवाइड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, या तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, ये वाला बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को है ना वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति या अनुपात को उस बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो W/Q0 बराबर BV माइनस BA, है ना। और इस अंतर को हम किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा से। किससे शो कर सकते हैं, बोलो ना, डेल्टा से। तो W/ क्या होगा, W/ क्या होगा, Q0 होगा। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके अंदर, फिर आते हैं वैद्युत विभव के अंदर। ठीक है, देखिए जो आपका वैद्युत विभवांतर है, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर ये जो है ना, ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, बोलो ना, अदिश राशि। इसका मात्रक आपने देखा जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, और फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, डेल्टा V बराबर W/ कितना, Q। W/ क्या, Q। जिस आवेश को लाएंगे उसी आवेश से डिवाइड कर लेना, Q लिख लो या Q0 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वैद्युत विभवांतर की जब भी बात होगी तो हमेशा आपके पास कितने बिंदु आवेश होंगे, बोलो ना, दो होंगे। कितने होंगे, हाँ, दो होंगे, है ना। ये सारे चीजें आप नोट्स में नोट करते हुए चलना। अब आगे बात करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव में ऐसा होता है, इसमें विभवांतर में कितने बिंदु होते थे, दो। यहाँ पर भी दो होंगे, लेकिन इसमें एक बिंदु है ना आपका अनंत पर होगा। कहां पर होगा, अनंत पर होगा। ठीक है, तो देखो एक मिनट, मान लीजिए हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र वाली रेखा है, और हमें है ना इस पॉइंट को, मान लीजिए आपका ये बी है। ठीक है, कोई पॉइंट बी है या ए है जो आपकी इच्छा का है, चलो बी मान लेता हूं, क्योंकि ABC में ही तो हम खेलना सीख रहे हैं। ये अनंत बिंदु है। अनंत पर मान लीजिए जो विभव है ना, अनंत पर ये आपका विभव 0 माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनंत पर जो आपका विभव होता है वो क्या मानते हैं, 0। क्या मानते हैं, 0। तो अगर आपकी दूरी अनंत है, ठीक है, उस समय आपके पास विभव क्या रहने वाला, 0। यहाँ पे परीक्षण आवेश है, इसको लेके आते हैं। अनंत से जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, है ना, उस बिंदु पर, है ना, वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। लिख लो जो बोल रहा हूं, देखो, अनंत से, लिखो लिखो ना, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, कहां से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, है ना, लाने में, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को तथा किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को हम उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात बोल दो या निष्पत्ति बोल दो, है ना, निष्पत्ति को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब आप सोचो, है ना, यहाँ का विभवांतर तो विभव 0 होता है। अगर आप लिखते BB माइनस BA बराबर W/ कितना, Q, तो अनंत पर ये था ए वाला, अनंत पर विभव कितना होता है, 0, और BB वाला ये है आपका, तो 0 तो हम लिखेंगे ही नहीं ना। हाँ, तो कुछ इस तरह से आपका बना है ये। तो इसका जो मात्रक होगा जूल पर कूलाम होगा, या दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, यह भी क्या होती है, यह एक अदिश राशि होती है।
क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। अच्छा, इसका काम बस इतना सा ही होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक दिशा दे देना है ना चालक के अंदर, बस और कोई काम नहीं होता है। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, यह एक अदिश राशि है। अच्छा सर, चलो है ना, इसके कुछ मात्रक विमा की बात करते हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखेंगे, वैद्युत वैद्युत विभव का विभव का मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा क्या बोलो ना, विमा। ठीक है, बात समझना। अगर हम बात करें मात्रक की, मात्रक सब जानते हैं, मात्रक जो इसका होता है, मात्रक बताना जरा, मात्रक क्या होता है इसका? अरे बोलो ना, क्या आया था जूल पर गुलामी तो आया था, और एक मात्रक और आया था, बोल्ट आया था। ठीक है। अगर हम इनके बात करें बीमा की, ठीक है, बीमा, तो बीमा के लिए जूल का बीमा याद है? बीमा किसकी बात कर रहे हैं? बी का, विभव का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जूल यानी कि कार्य का बीमा क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है। और कूलाम का क्या होता है? ए टी होता है। ए क्या होता है? टी। ये सबको ऊपर भेज दो, एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा, माइनस का कितना होगा? 3, -2 पहले से है, ये टी ऊपर जाएगा, माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो -1 और -2 -3, और ए ऊपर गया, पावर में कितना होगा? -1। अगर हम बात करें यहाँ पे एम के एस पद्धति में मात्रक की, अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो है, बताओ ना, एम क्या होगा? किलोग्राम में होगा। ये लंबाई आपका मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर। टी का मतलब क्या होगा? सेकंड, सेकंड के पावर -3 होगा। ए का मतलब एम्पेयर होता है, क्या होता है? एम्पेयर, एम्पेयर के पावर -1। ठीक है। तो आपकी ये हो गई क्या, बोलो ना, बीमा हो गई। क्या हो गई? बीमा। अच्छा सर, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी विभव के निर्देशांक के रूप में। ठीक है। तो ऐसा होता है, जब भी हमें है ना, मान लीजिए किसी बॉडी का विभव चेक करना है, ठीक है, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है। जब तक अपने पास है ना, जैसे होता नहीं कि हम मानते हैं जो विभव होता है ना अनंत पर जाकर के कितना होता है? 0। वैसे ही हम पृथ्वी के लिए मानते हैं जो इनका विभव होता है वो 0 होता है। ठीक है। मान लीजिए किसी चालक पर बहुत सारे वैद्युत प्लस आवेश हैं, ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है ना, ये जितने प्लस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई कर देती है, तो इनका जो नेट विभव होता है वो क्या हो जाता है? 0। मतलब ध्यान रखना, प्लस वाले चार्ज को ये जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर कहीं है ना माइनस चार्ज है किसी वस्तु पर, तब भी विभव होगा। विभव को 0 करना होगा तो धरती अपनी माँ है ना, धरती अपनी क्या है? माँ है, बोलो ना। तो ये आपका जो पृथ्वी विभव के निर्देशांक के रूप में होता है, इसको कहते हैं अर्थिंग करना। ठीक है। तो अर्थिंग के केस में क्या होता है, अगर बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, उसका विभव 0 करना है, तो उतने ये खटाक से क्या भेज देगा? इलेक्ट्रॉन। क्या भेजेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है ना, ये आपका जो जिस बॉडी पर माइनस चार्ज है ना, तो ये माइनस को है ना न्यूट्रलाइज करने के लिए खटाखट उतने ही, मतलब इन सभी प्लस को बुला लेती है, आओ सारे इलेक्ट्रॉन को बुला लेते हैं इधर, मतलब प्लस वाले को है ना इलेक्ट्रॉन दे देती है और माइनस वाले को बुला लेती है, जिससे ठीक है क्या वहां पे विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सभी माइनस को बुला लेगी, कोई चार्ज होगा? नहीं होगा ना, खत्म कहानी। हाँ हाँ। तो अर्थ अर्थ जो है ना, अपनी क्या है? धरती माँ है, अपनी क्या है? धरती माँ। जरूरत पड़ने के हिसाब से, जरूरत पड़ने के हिसाब से ये हर चीज की काम करती है ना। तमन्ना ही जो अर्थ है ना, वो हमारी तमन्ना को पूरी कर देती है। अच्छा, तमन्ना क्या होती है? लड़की का नाम है? अरे नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्या है आपके लिए? देखो दिखा कि नहीं दिखा? चमका? 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 नहीं चमका। देखो यहाँ पे बोल दिया इतना कूलाम आवेश है, क्यू का मान दे दिया 15 × 10 की पावर -4 कूलाम आवेश है ना, अनंत से लाया गया, तो समझ में आ गया विभव निकालना पड़ा होगा। डब्लू का मान कितना है? 2.25 जूल है साहब। उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विभव। विभव बराबर क्या होता है? डब्लू मान क्यू। क्या होता है? क्यू। क्यू का मान, डब्लू का मान रखो 2.525 है ना, क्यू का मान 1 पॉइंट कितना था? अच्छा 15 है। ठीक है, 15 × 10 के पावर
कितना बोलो ना, -4। चलो भाई साहब, यहाँ 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। 15 से ये कट जाएगा, ये 15 से क्या होगा, कट जाएगा। कितनी बार कटेगा बताना जरा, बोलो ना। 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार। ये 2 0 इसमें घुस जाएंगे 10⁻⁻4 में। जब घुस जाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, -2 बचेगा और ये ऊपर जाएगा। तो आपके पास जो विभव आएगा 15 × 10⁻, है ना, 2 है ना, वोल्ट। लो भाई, आपका ये आंसर हो गया, है ना। हाँ, और क्या, क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप परेशान क्यों हो रहे हो। आओ यहाँ पे आओ, ये तो 2 बिंदु, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, क्या पता तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूर दूरदृष्टि दोष के प्राणी, ठीक है। तो देखो यदि, है ना, ए तथा बी पर विभव जो है 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, मतलब ए पर वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, बी पर विभव कितना है, 4 वोल्ट है। तो कह रहा है 8 माइक्रो कूलाम, यानी कि क्यू का मान दिया है कितना, 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को किस में बदल लेंगे, बोलो ना, 10⁻⁻ कितना, 6 कूलाम। अच्छा, क्या निकालना था, कार्य निकालना है। तो दो दो जगह का अगर आपको, है ना, क्या दे रखा है, विभव दे रखा है, तो विभवांतर वाले से करेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज इसमें कौन सा, बीबी, तो फॉर्मूला बनाना और आसान, बीबी माइनस बी ए, जो हाई होता है उसी में से माइनस कर देते हैं। डब्लू अपन क्या होगा, क्यू। अब आप सोचो, है ना, डब्लू का मान निकालना है तो इसका गुणा ऐसे कर देंगे, तो डब्लू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू इंटू बी बी माइनस बी ए, ठीक है। क्यू का मान उठा के पटको यहीं पे गम से, 8 × 10⁻⁻ कितना, 6, है ना। बीबी का मान कितना, बीबी 4 है, और बी ए कितना है, 2 है सर, घटा दो। 8 × 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, और यहाँ पर आप घटाएंगे कितना बचेगा, 2 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पे 8 का गुणा 2 में होगा, कितना आएगा बताना जरा, 16 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो अभी इनको, है ना, माइनस में है, ये पावर माइनस में है जी, ठीक है। आप चाहो तो इतना लिख लो, या तो आप ऐसा कर लो, ये आपका आया है जूल में, काय में आया है, जूल में, और 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो आप लिख सकते हो माइक्रो जूल। 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है, क्या होता है, माइक्रो। तो आपको इतना माइक्रो जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, आगे देखो नेक्स्ट, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब सोचो, है ना, थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अब इसमें कुछ बातें और हैं, हम आपसे बात करने जा रहे हैं वही, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए, विभव समाकल के रूप में, समाकल के रूप में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक हेडिंग ऐसे डाल लेना, ठीक है। आपने एक चीज देखा कि जो विभव होता है, विभव V बराबर Q इंटू, आपने देखा यहाँ पर, है ना, देखो डेल्टा V बराबर आपका क्या होता है, बताओ जरा, बताओ, नहीं चलो तुम बता ही दो आज मुझे, कितना होता है? W अपन क्या होता है, Q, ठीक है। तो आप चाहो तो ना, ये जो W होता है कार्य ही तो है, ये आपका विभव हो गया, V बराबर W/Q। अगर हम बात करें सूक्ष्म कार्य के लिए, किस कार्य के लिए, सूक्ष्म, कौन से कार्य के लिए, सूक्ष्म कार्य के लिए, ठीक है, मतलब बहुत कम कार्य किया गया हो, छोटा सा कार्य हो, यदि कार्य, ठीक है, DW हो, तो आपके पास DW बराबर कितना होगा, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, Q इंटू कितना होगा, DB, कितना होगा, DB। अगर कार्य W होगा तो विभवांतर भी बहुत छोटा सा होगा, DB होगा। और एक बात याद करो, वो याद है, नहीं याद है, कुछ याद हो तो मैं याद कराऊं आपको, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। विभव निकालना, देखो, अगर आपको कभी भी विभव निकालना हो, क्या निकालना हो, विभव, तो यहाँ कार्य से बात करो, है ना, ठीक है। मान लीजिए छोटा सा विभव है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा कार्य होगा, DW/कितना होगा, Q, और कार्य बराबर आप जानते हैं,
ठीक है, छोटा सा जो कार्य होगा बल इंटू विस्थापन होगा छोटा सा, ठीक है। और बल जो होगा वैद्युत बल होगा Q इंटू क्या लिखा जाएगा, E इंटू डी एक्स, ठीक है। ये मान यहाँ पे रख देंगे Q इंटू ई इंटू डी एक्स। अब मैं बताऊं यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस, आप कहोगे सर क्यों लगाए आप, ऐसा होता है आगे हम पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है इसलिए माइनस लगाया है, ठीक है। E इंटू डी एक्स, ठीक है। ये तो छोटा सा कार्य आया है, मतलब छोटा सा विभवांतर आया है, छोटा सा क्या आया है, विभवांतर नहीं विभव। और अगर आपको बड़ा करना है इसी dv का हम समाकलन कर देंगे, माइनस E इंटू कितना होगा डी एक्स, क्यू से क्यू कट जाएगा है ना, E और डी एक्स को सॉल्व करना होगा। अच्छा सर, तो इसको है ना पूरा क्या लिख सकते हैं v, और इसको माइनस E इंटू क्या लिख सकते हैं डी एक्स, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर के ये समाकल के रूप में होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है डी एक्स, ई फंक्शन होगा एक्स का, है ना। फिर हम इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप हमारी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, है ना। तो करना क्या है यार, ये जानते हो v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, यदि कार्य बहुत छोटा सा हो तो आपका विभवांतर भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, dv इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान क्यू, है ना। और यहाँ पे अगर बोल दिया जाए आपको विभव निकालना है तो आप अनंत से कहाँ तक जाएंगे, r तक, तो ये आपका होगा 0 से लेकर के कितना v, तो इसका पूरा सॉल्व करके है ना v आ जाएगा, और ये अनंत से r तक ये लिमिट लगी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ निकालेंगे विभव, ठीक है। ये तो अभी विभवांतर था, dv बराबर डी डब्ल्यू अपान क्यू, और डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, छोटा सा कार्य है तो छोटा सा विस्थापन होगा, और F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, E बराबर F अपान क्या होता है Q, ऐसे गुणा करोगे तो F बराबर कितना होगा Q इंटू ई होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है ये, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए है ना, इसको समझते हैं, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। एक बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत विभव, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू आवेश है, माना हमने हमारे पास एक क्या है, क्यू आवेश है, ये वायु या के परावैद्युतांक में, के परावैद्युतांक में है ना, के परावैद्युतांक में बिंदु O पर ये स्थित है, इसका मीडियम कितना है के, और बिंदु O से, ठीक है, O बिंदु, जो हटाओ, बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में से है ना, O से, मतलब O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बात सुनो, हमारे पास एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश है जो के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, इसके वो बिंदु O से है ना R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे आपको वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। चलो भाई, हम क्या करते हैं, आवेश को बुलाते हैं, कहते हैं देख भाई ये जो था ना ये अनंत है, अनंत पर हम रखते हैं परीक्षण आवेश को, अनंत पर किसको रखते हैं, परीक्षण आवेश को, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, है ना। कितने दूरी तक लाना है वैद्युत क्षेत्र में, R दूरी तक लाना है, ठीक है। अभी तो थे अनंत पर, अनंत पर जो विभव होता है वो कितना होता है, 0, यानी कि अनंत पर आपका कार्य भी क्या था, 0, है ना। अब R तक लेके आना है, जब दूरी आपकी R बराबर R होगी, ठीक है, R बराबर कितनी होगी R, तो उस समय वहां पे जो विभव या वर्ग पाया जाएगा वो W पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना तो हम P पर बात करते हैं ना तो अनंत पर बात करते हैं। पहले परीक्षण आवेश को अनंत से है ना, अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पे लाके रख देते हैं, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x है। अब इससे कहते हैं थोड़ा सा और विस्थापित हो जा, थोड़ा सा और चल, ठीक है, थोड़ा सा जो गैप है वो dx है, कितना है dx। अब सोचो ये बल है ना, जब ये आगे जाना चाहेगा तो वैद्युत बल वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो वैद्युत बल तो इधर लगेगा, लेकिन हम बुला लेंगे कि एजेंट वाले फोर्स को, ये इसके विरुद्ध है ना, विपरीत दिशा में है ना ले जाएगा खटाखट खटाखट, लेकिन इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आपके पास वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल है ना, बिंदु कहाँ पर, ए पर, कितना होगा, F बराबर 1/4πε0 के, ठीक है। दोनों आवेश का गुणा करा दो, Q इंटू क्यू नॉट अपान कितना x स्क्वायर, ठीक है। ये तो बल आ गया, लिखेंगे
dx दूरी विस्थापित करने में विस्थापित 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 करने में dx दूरी विस्थापित करने में dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। जो किया गया कार्य होगा छोटा सा कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, बल इंटू विस्थापन माइनस का dx लिखेंगे। क्यों? मान लीजिए बल की दिशा इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, वो भी कितना हुआ dx, तो दोनों की दिशाएं विपरीत है कि नहीं, वैद्युत बल इधर लग रहा है और ये विस्थापन इस दिशा में हो गया, ठीक है। दिशाएं जब विपरीत होती हैं तो माइनस का ले लेते हैं, डी डब्ल्यू बराबर माइनस आगे बुला लो, एफ का मान ये रख दो उठा के, 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सुनो ये सब आपके कांस्टेंट है, इनको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अब लिमिट, क्या लगाएंगे, लिमिट, डी डब्ल्यू बराबर समाकलन करने पर लिख दो, समाकलन करने पर, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। इधर भी समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे देखो जहां तक कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं समाकलन करने के लिए, एप्सिलॉन नॉट के दोनों क्यू भी कांस्टेंट है, समाकलन किसका होगा 1/x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बात सुनो, अब लिमिट भी लगा लेते हैं यहीं पे चलते चलते, अभी थे अनंत पर, तो अनंत पे कोई कार्य हुआ था नहीं, जब वो r दूरी पर आ जाएंगे तो कार्य कितना प्राप्त होगा r, ठीक है। तो इनका जो भी समाकलन करेंगे वो तो w बन जाएगा। बात तो यहाँ पे छड़ी हुई है, q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 के इंटू इस x² को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, माइनस के 2 होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो W बराबर आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट अपान 4πε0, ठीक है। थोड़ा सा जादू, देखो क्यू, आप रुक के है ना नोट कर लेना, क्यू नॉट इंटू के इंटू, है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, और जो पावर आती है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं जहां से जहां तक जाना था, अनंत से कहां तक जाना था आर तक, अनंत से आर तक, ठीक है। और ये एक साथ हट जाते हैं इंटीग्रेशन में, W इक्वल टू क्यू नॉट अपान कितना 4πε0 के, ठीक है। अब आगे देखिए पावर में कितना बचता है, कहानी अब चालू है, -1 बचा, ठीक है। अच्छा एक बहुत बड़ी गलती हुई है, ये माइनस है ना आगे लगाया था बट यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब आप सोचो है ना यहाँ नीचे कितना मिलेगा -1 और ये -1, यहाँ पे तो रहेगा आपका अनंत, ठीक है, ये r है, -1 और ये माइनस कट जाएंगे, है ना। तो इस x को नीचे बुला लेंगे, आ जाओ, पावर तुम्हारा माइनस है बटे में लिख देंगे 4πε0 के, ये नीचे आ जाएगा 1 अपान कितना x इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक r तक, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, देखो W इक्वल टू क्यू नॉट अपान कितना 4πε0 के, है ना, पहले अपर लिमिट रखो 1 अपान r माइनस 1 अपान अनंत, दिस इज 0, ठीक है। तो आपका आ गया कार्य कितना क्यू नॉट अपान 4πε0 के 1 अपान कितना r, इतना जूल तो आपका आया कार्य, ठीक है, यही किया गया कार्य है ना, इस सतज ऊर्जा कहलाती है ना, कोई दिक्कत नहीं, कार्य आ गया। अब आप सोचो, सुनो क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, B बराबर W अपान क्या होता है क्यू नॉट, ठीक है, उठा के मान पटक दो यहीं पे, ठीक है, मान रखो, ये वाला मान जो है ना वो यहीं पर रखेंगे, B बराबर कितना होगा, W का मान क्यू नॉट, पहले इसको सही से लिखते हैं, इसको 1 अपान 4πε0, ठीक है, क्यू नॉट अपान कितना r बटे क्यू नॉट, ये और ये कट जाएंगे, B बराबर कितना आया 1 अपान 4πε0 के, तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, हाँ लिखना जरूरी था, Q अपान कितना R, तो एक वैद्युत विभव का ये फॉर्मूला आ गया, इतना वोल्ट, ठीक है। अगर वायु माध्यम में बात करें, वायु या निर्वात में,
निर्वात में, ठीक है। तो के का मान कितना रख देंगे 1, यहाँ पर 1 रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपान कितना होगा भाई, के की जगह कितना आएगा 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, नीचे आएगा आर, क्या आएगा आर, इसका मात्रा क्या होगा वोल्ट, क्या होगा वोल्ट। समझ में आया ना। तो ये आपका है ना फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको दूरी पता हो, मतलब कोई एक क्यू आवेश पता है और दूरी पता है कितना आर, ठीक है, तो वहीं पर इसको ठोक देंगे। कोई दिक्कत इसमें है, नहीं है ना। आगे देखें, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। मान लीजिए ऐसे हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है। तो यहाँ से है ना, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ये दूरी R4 है, ठीक है, ये कितना है R5। इनका वैद्युत विभव लिखना है बिंदु P पर। तो देखो कैसे लिखना है, आप कहेंगे सर देखो P पे निकालना है ना, तो देखो सब में तो आपका 1/4 पाई तो आएगा, और नीचे ऊपर होता है Q और नीचे होता है दूरी। तो अगर Q1 लिखोगे तो नीचे R1 से डिवाइड कर दो, ऐसे अगर Q2 लिखोगे तो नीचे R2 से, ऐसे Q3 लिखोगे तो नीचे किससे होगा R3 से, ठीक है। मान लीजिए कल को है ना Q4 माइनस का होता, तो ये यहाँ पे माइनस का लिखा जाता, Q4 अपान कितना R4 प्लस Q5 अपान R5। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, बताना जरा, अगर कोई चार्ज माइनस का है तो विभव भी आपका कैसा होगा माइनस का होगा, अगर कोई चार्ज प्लस का है तो विभव भी कैसा होगा प्लस का होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 20 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना करनी है। Q का मान दे दिया है 20 नहीं 2 माइक्रो कूलाम यार, 2 माइक्रो कूलाम दिया, तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस कितना होगा 6 कूलाम। दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 के पावर कितना होगा माइनस, बोलो 2 मीटर, ठीक है। गुणा कर देंगे घटा देंगे, -1 मीटर आएगा। अच्छा, अब विभव निकालना है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना R। तो इसका मान तो आपको याद है कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। Q का मान कितना होता है ये है, तो 2 इंटू 10 के पावर -6, और नीचे दूरी है माइनस कितना 1, ये घट जाएंगे माइनस के 5, 2 का गुणा 9 में होगा कितना आएगा 18, ठीक है। और 9 में से है ना 5 घट जाएगा, 9 में से 5 क्या होगा घट जाएगा, कितना बचा 10 के पावर माइनस क्या +4, ठीक है। अब चाहते हैं पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाए, तो 1.8 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट, ठीक है। अब ऐसा है कि पॉइंट यहाँ पे था, ये एक नंबर आगे जाएगा उतना 10 निकलेगा, एक ही 10 तो निकलेगा, एक नंबर आगे गया है, एक 10 आगे निकला है ना। तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो एक 10 निकलेगा, इस 10 का पावर और इसका पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम है ना इसके आगे बात करेंगे अगले नए लेक्चर में, है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।